नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख़्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है, वाक़ई में आप लोगों को बहुत हैरान कर देगी, परेशान कर देगी और रोने पर मजबूर कर देगी। हर व्यक्ति की आँखों में आँसू थे जब इस घटना को और इस खबर को न्यूज़ पर चलाया जा रहा था और लोगों तक पहुँच रहा था। जो भी इस घटना को सुन रहा था, जो भी इस घटना के बारे में जान रहा था, वो बहुत ही परेशान होता है। एक 11 सितंबर का समय होता है और 11 सितंबर को एक लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और भर्ती कराने के बाद में ये हुआ कि उस लड़की को जो देख-रेख करने वाले लोग थे, वो हर चाहे अस्पताल का कोई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, वो लेडीज़ थी। क्योंकि पुरुष जाति उसके वार्ड में, उसके कमरे के अंदर जहाँ पर वो भर्ती थी, वहाँ पर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही कोई पुरुष जाति का व्यक्ति वहाँ जाता था, वो लड़की सदमे में आ जाती थी, परेशान होती थी और रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। जिसकी वजह से वहाँ हर कोई स्टाफ का जो व्यक्ति था, वो सिर्फ़ उसकी देख-रेख के लिए, दवाई करने के लिए, उसका चेकअप करने के लिए सभी के सभी लोग लेडीज़ स्टाफ से ही थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो पुरुष जाति से इतना घबराई थी, इतना डरने लगी थी? दरअसल ये होता है कि एक 14 साल की लड़की पुणे स्टेशन पर पहुँचती है और अपने दोस्त को मिलने के लिए, यानी अपनी उस जो लड़की होती है, वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँची होती है और उसके साथ में वो कहीं पर जाना चाहती है, क्योंकि उसके कोई दूसरी जो सहेली है, उसका बर्थडे था और उस बर्थडे में जाने के लिए वो तैयार होकर के रेलवे स्टेशन पर पहुँची, पुणे के। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस लड़की का इंतज़ार करती रही और वो लड़की नहीं आई। लेकिन उस 14 साल की लड़की को रात के लगभग 10 बज चुके थे और रात के 10 बजे वो बहुत परेशान थी, हैरान थी, एक जगह पर बैठी सुनसान, ना किसी से बात करना, ना किसी से बोलना, और वो धीरे-धीरे घबराने लगी। अब घबराहट में धीरे-धीरे ये हुआ कि अब वहाँ पर लगभग लोगों की भीड़ कम पड़ चुकी थी, यहाँ पर लोग भी नहीं रहे थे ज़्यादा, तो उस लड़की को परेशानी थी और वो बहुत हैरान हो गई थी। इस मामले को काफ़ी देर तक एक ऑटो वाले ने देखता रहा। ऑटो वाला देखता रहा तो उसे लगा कि ये लड़की परेशान है, हैरान है, तो उससे जाकर के बात करता है और पूछता है कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों हैरान हो? तो वो अपनी कहानी बताती है और कहती है कि जो है कि एक लड़की है जिससे मैं मिलने आई थी, लेकिन वो आई नहीं है, उसके साथ मुझे कहीं जाना था और आखिर अब करें तो क्या करें? तो वो ऑटो वाला उसकी कहानी सुनता है, बात सुनता है और सुनने के बाद में वहाँ से चला जाता है। लगभग 10 मिनट के बाद फिर से वापस आता है और उससे फिर मिलता है और कहता है कि अभी तुम गई नहीं, अभी तुम्हारी दोस्त नहीं आई है क्या? तो उस लड़की ने कहा कि अभी दोस्त हमारी नहीं आई है, वो न जाने किस हालात में फँस गई है। तो उसने कहा कि वो स्टेशन के बाहर आपका एक लड़की इंतज़ार कर रही है, शायद आपका ही इंतज़ार कर रही है, देख लो चलकर, तुम्हें ही तो नहीं खोज रही है, तुम्हें ही तो नहीं ढूँढ रही है। इस बात को सुनने के बाद में और उस लड़की से कहता है कि पानी पी लो, क्योंकि उस लड़की को बहुत बहुत लड़की परेशान थी, हैरान थी, उसने पानी दिया कि पी लो और पीने के बाद में चलो बाहर, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, शायद तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है, एक लड़की खड़ी तो है। लड़की वाक़ई में परेशान हो चुकी थी, उसने उसकी बोतल से पानी पी लिया एक घूँट और पानी पीने के बाद में वहाँ से उसके साथ-साथ बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर निकली और जाने के लिए तैयार हो गई उसके साथ में। जब वो बाहर जा ही रही थी, ऑटो तक पहुँचने वाली थी, तब तक उसका चक्कर आने लगा और चक्कर आते-आते वो अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी। इस हालात में उस ऑटो ड्राइवर ने उसे सँभाला और सँभालने के बाद अपने ऑटो में बिठा लिया। बिठाने के बाद वो उसे सीधे जंगल के रास्ते ले जाता है और जंगल के रास्ते में एक सुनसान जगह थी और उस सुनसान जगह में उसी का एक बनाया हुआ अहाता टाइप का था, वहाँ पर ले गया और वहाँ ले जाने के बाद में उसके साथ कम से कम 4-5 घंटे तक बलात्कार करता है। और उसके बाद में उसे, जब वो परेशान थी और जब वो इस हालात को समझ पाई, तब वो फिर घबराई और डर गई। तब उस हालात में उसे फिर से उसने पानी पिला दिया और पानी में नशा था, जिसकी वजह से दवाई मिली हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वो किस जाल में फँस चुकी है। उसके बाद में इसने कहीं रात के 1:30 बजे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में 1:30 से 2 बजे के आसपास उसने किसी को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद में उस लड़की को ऑटो में बिठाया और कहा कि अब चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। इतनी बात सुनने के बाद में लड़की के मन में कुछ जिज्ञासा जगी, कुछ उम्मीद जगी और फिर से ऑटो में बैठ लिया। ऑटो में बैठने के बाद वो एक सीधे वहीं के नज़दीकी एक होटल होता है, जो लॉज होता है, वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर उसका होटल के अंदर
कम से कम 10-12 लड़के पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे वो लड़की वहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद में ये होता है कि वो 10-12 लोग, जब उस लड़की को होश आया था उस होटल के अंदर, लगभग दूसरे दिन 24 घंटे के आसपास जब टाइम हो चुका था, तब उसे होश आता है। जब होश आया तो उसने लगभग अपनी धुंधल आँखों से और नशे के हालात में, लगभग जब पूरे होश में आती है तो उसने गिनती किया था कि उसके साथ 12 लड़के बलात्कार कर चुके थे। अब 12 के 12 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसकी जो यथास्थिति थी, शारीरिक स्थिति थी, वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद में ये हुआ कि उसे एक लड़का, जिससे वो बहुत मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, पैर छूती है, उसके बहुत परेशान होने के बाद में जब उससे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है तो उस लड़के को रहम आता है। उस लड़के ने उसे जाकर के फिर से स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पर छोड़ने के बाद में उस लड़की को वहाँ पर काफ़ी सुबह का समय था और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास 2 कर्मचारी जो थे, वो झाड़ू लगाने वाले लोग थे, सफाई कर्मचारी के लोग थे, वहीं मिलते हैं उसे। जब वो लोग उससे मिलते हैं तो वो उससे पूछते हैं, हाल पूछते हैं, क्योंकि सब जान जाते हैं कि बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है ये। तो उससे हाल चाल पूछा और पूछने के बाद में उसे कहा कि अंदर कमरे में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आराम से सुरक्षित रहोगी। जब थोड़ा थोड़ा ठंडक का मौसम था तो उसने सोचा कि ठीक है, सुरक्षा के लिए उसको अंदर बिठा दिया। और वो अंदर बिठाने के बाद में वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में उसके अंदर ताला लगाते हैं और उस लड़की का एक मुंह दाबता है और एक उसके साथ बलात्कार करता है। इस तरह से दोनों सफाई कर्मचारी उसके साथ बलात्कार करते हैं। अब वो लड़की, जब दोनों लोग बलात्कार करते हैं, उसे वहाँ से निकालते हैं और निकालने के बाद उसे कहते हैं कि किसी से कुछ भी बताना मत, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें स्टेशन पे गाड़ी में बिठाए दे रहा हूँ और तुम सीधी अपने घर निकल जाओ। मैं तुम्हारे घर का टिकट कटवा करके तुम्हें दे रहा हूँ और तुम सीधे अपने घर निकल जाओ। उसने एक टिकट निकाला और उस टिकट का कोई मतलब नहीं था, वो टिकट फर्जी था। और गाड़ी जिस दिशा में उसके घर जाती थी उसके विपरीत दिशा में बिठा दिया और वो जा कर के चंडीगढ़ रुकी। और चंडीगढ़ में जब उस गाड़ी में वो बैठी थी, कोने में एक डरी सहमी और आंखों में आंसू और शारीरिक स्थिति से बहुत ही परेशान, इस वक्त उसे एक जीआरपी पुलिस की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। लेकिन जीआरपी पुलिस जैसे ही उस लड़की को संभालने की कोशिश करता है, उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसे अपने नज़दीक आने से रोकती है। इस हालात में जीआरपी पुलिस समझ जाती है, वो जो सिपाही हैं वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है इस लड़की के साथ। वो तुरंत ही जो CHC होती है, महिला वेलफेयर सिक्योरिटी से, उनको जो अधिकारी होती हैं उनको फ़ोन लगाता है जीआरपी पुलिस का सिपाही। और फ़ोन लगाने के बाद उन्हें पूरी सच्चाई बताता है, हकीकत बताता है। बताने के बाद में वो महिला अधिकारी उसके पास पहुंचती हैं, उसे संभालती हैं। संभालने के बाद में काफ़ी देर तक उसे बातचीत करती हैं, समझाती हैं, उसको पुचकारती हैं, जब पानी देती हैं पीती है। जब वो रिलैक्स होती है, क्योंकि वहाँ पर कई और सारे लोग थे, जब वो सबके बीच में होती तो समझ जाती है कि अब मैं शायद सुरक्षित हूँ, तब अपनी बात वो उनसे बताती है। और जब बताती है तो महिला अधिकारी भी रोने लगती है। वहाँ के जितने स्टाफ में आसपास खड़े लोग सुन रहे थे, सब रोने लगते हैं। जीआरपी पुलिस की आंखों में अलग से आंसू थे, क्योंकि रोने वाली और परेशान होने वाली सबके लिए घटना थी। परेशान कर देने वाली ये ऐसी कहानी जो उसके साथ घटी थी घटना, वो बहुत ही ऐसी मतलब दयनीय स्थिति में लड़की थी कि जिसके हाल को सुन करके सभी लोग परेशान हो गए। जब ये सारी चीज़ें सुनी तो फिर वो अपने जो नज़दीकी उसका थाना लगता था, उस थाने में जाकर के रिपोर्ट उसके माता पिता ने दर्ज करवाई। और दर्ज करवाने के बाद में जो वहाँ की पुलिस थी, बनवाड़ी थाना लगता था पुणे में, उस पुलिस ने भी एक अच्छा काम किया। जितनी हो सकी उतनी तलाश करने की कोशिश की और कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर 14 आरोपियों को, लगभग 12 वो लड़के और जो 2 सफाई कर्मचारी और ऑटो ड्राइवर समेत कम से कम 14 से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से गिरफ्तार किया था पुलिस ने कि सबसे पहले जब पुलिस को ये सब बताया गया तो वो पुणे स्टेशन की जो पुलिस थी, वहाँ पर जो CCTV कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया गया। लड़की के पास मोबाइल था जो ऑटो ड्राइवर ने ले लिया था, उसकी लोकेशन निकाली गई और CCTV फुटेज में उस गाड़ी का नंबर, उसके ऑटो का नंबर दिख जाता है। और पुलिस जब उसके फ़ोन को, लड़की के फ़ोन को सर्विलांस पर लगाता है तो ये होता है कि उसका लोकेशन बता देता है और लोकेशन के हिसाब से उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद में उसे
सारी सच्चाई उगलवाई जाती है। वो 12 और लोग जो थे उनके भी नाम पता सब पता चल जाता है। जो होटल था वहाँ का भी पूरा एड्रेस सब कुछ पता चलता है। होटल मालिक समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई और जो 16 लोग लगभग वहाँ पर इस घटना में शामिल थे, तो 16 के 16 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में 16 लोगों को जेल भेज देती है। आखिर ये घटना उस समय जब चली तो सभी लोग परेशान थे। इसी वजह से उस लड़की को जब वो महिला अधिकारी होती हैं हॉस्पिटल भेजती हैं, इलाज करवाती हैं। उसके बाद में जब FIR करवाई और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, कड़ी से कड़ी सज़ा का उनके लिए प्रावधान रखा गया। लेकिन इन सब चीज़ें जो हो रही थी, उस लड़की के साथ घटना हो रही थी, 14 साल की लड़की के साथ, एक अगर GRP पुलिस का जो सिपाही था उसने अगर उसकी मदद ना की होती और उस महिला तक जो महिला अधिकारी है उस तक अगर खबर ना पहुंचाता, सूचना ना देता, तो शायद उस लड़की का क्या ही हश्र होता। सोचने वाली बात है। इसलिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि भारत देश हमारा कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन लड़कियों के मामले में जो लड़कों की नीयत होती है वो बहुत ज़्यादा, कई लोग ऐसे दरिंदेपन का काम करते हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे जो इस लड़की का हो, तो इस लड़की के साथ कुछ कम नहीं हुआ था। बहुत ही ये लोग जो थे वो आपराधी किस्म थे और जो ऑटो वाला था वो बहुत ही आपराधिक मानसिकता का था, जिसने 14 साल की लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया। उसे न जाने किस हालात में तड़पाया गया होगा, जो उसका पुरुष जाति से मन उठ जाता है, मन उब जाता है। शायद हमेशा के लिए उसे पुरुष जाति से एक सदमा बना रहेगा, एक डर बना रहेगा। ऐसे लोगों के पर बहुत से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग उस समय आवाज़ उठा रहे थे। ये बस यही सच्ची घटना थी, ये कहानी थी एक, जिसे लगा कि आप लोगों तक इसे साझा किया जाए। इस घटना को आप सुनने के बाद में आपका क्या नज़रिया है? वो GRP पुलिस का जो सिपाही है, जो महिला अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। उनके बारे में सही या गलत का बर्ताव बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।